सो नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पर आ चुके हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देन जो है एप्लीकेशंस और फिर थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी से फॉलो करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 23 में स्टेप्स फॉलो किए। पहले पैरामीटराइजेशन की बात की, देन हमने जो है वो पैरामीटराइजेशन को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, देन हमने पोटेंशियल फंक्शन फाइंड किया एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एंड एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो है हमें पॉइंट्स भी गिवन थे कि हमने क्या करना है, हमारी रेंज कितनी है। तो रेंज हमारे पास 0 0 0 2 हमारे पास है 0 3 एंड 4 तक की रेंज है। ठीक है, तो मतलब ये इसके जो है हमारे पास लिमिट्स है, कंडीशंस है। तो चलिए सबसे पहले पैरामीटराइजेशन करेंगे। वो हमें पता है कि किस तरह से की जाती है, आर ऑफ टी से डिनोट किया जाता है, विच इज़ द 0 0 0 एंड साथ ही साथ प्लस टी 0 3 ऑफ 4 एंड देन ये जो हो जाएगा हमारे पास माइनस होगा 0 0 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 ही होगा। फिर भी हम लोग लिख देते हैं, चले माइनस 0 0 0। ठीक है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। देन ये तो हमारे पास फिक्स रहेंगे प्लस टी। 0 को 0 से माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, 3 को 0 से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 4 को 0 से माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 3t एंड 4t। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसको भी 0 के साथ ऐड करूँ तो 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 3t 3t 0 प्लस 4t 4t। सो दिस इज अवर आर टी। नाउ इसको हम लोग एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमेशा हम लोग लिखते हैं और इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने लिखा था। तो चलिए अभी भी लिख लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा एक्स ऑफ टी y ऑफ टी z ऑफ टी। x ऑफ टी 0 है, y ऑफ टी 3t है एंड z ऑफ टी 4t है। नाउ इसको हम लोग डेरिवेटिव इनका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो चलिए विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा d ऑफ x बाय d ऑफ t इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। d ऑफ y बाय d ऑफ t 3t का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 होगा। d ऑफ z बाय d ऑफ t 4t का डेरिवेटिव क्या होगा, 4। नाउ दिस इज द 1 2 एंड 3। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने 1 2 3 दे दिया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन डेरिवेटिव्स को किस चीज़ में, इनटू इंटीग्रल। इसको इंटीग्रल में किस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे भी मैं बताती हूँ। आपने ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये वाले 3 पॉइंट और ये वाले 3 पॉइंट, इनको यहाँ पर सेव कर लेना है साइड पे। ठीक है, मैं बताऊंगी तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको पुट करेंगे। ठीक है, लिख देती हूँ। x की जो थी वो वैल्यू 0 थी हमारे पास, d ऑफ x भी हमारे पास 0 था, y की वैल्यू हमारे पास जो थी वो 3t थी और z की वैल्यू हमारे पास 4t थी। d ऑफ y की वैल्यू हमारे पास थी d ऑफ y की वैल्यू थी हमारे पास d3dt। ठीक है, और d ऑफ z की वैल्यू 4dt थी हमारे पास। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल, x की वैल्यू 0 थी, d ऑफ x भी 0 था, तो ये होल 0 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू क्या है, 3t, तो 3t और z की वैल्यू क्या है, 4t d ऑफ y d ऑफ z की 4 और 3, तो 4 और 3 d ऑफ t। ठीक है, प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास 3t का स्क्वायर डिवाइड 2 और d ऑफ z की वैल्यू क्या थी, 4dt। हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे और वी विल गेट द आंसर। ठीक है, सो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 4 क्या हो जाएगा, 12, तो 12t स्क्वायर 4 3 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने एक वैल्यू ज़्यादा लिख दी। हम लोग सिर्फ d ऑफ y ले रहे हैं, तो d ऑफ y की वैल्यू क्या है, वो 3 है, तो 3 आ जाएगा। सही है, तो 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो बाद में लिखते हैं, यहाँ पर फिलहाल मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। 3 की पावर 3 9t स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड्स 2 एंड साथ ही साथ हमारे पास मल्टीप्लाई 4d ऑफ t आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं ज़रा। इसको हटा देते हैं, इनकी जो है हमारे पास काम जो है वो ख़त्म हो गया है।
सो ये हो जाएगा हमारे पास 36 टी स्क्वायर डी ऑफ टी, एंड साथ ही साथ ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 9 18, तो ये हो जाएगा 18 टी स्क्वायर डी ऑफ टी। ठीक है, अब देखिए दो है हमारे पास, और हमारे पास अगर देखें तो सी जो हमारे पास गिवन था वो क्या था, वो था हमारे पास 0 0 0 एंड 0 3 4। तो इसके लिए हमें जो है वो पैरामीटराइजेशन करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि जो है हमारे पास पैरामीटराइजेशन मीन जो होगा वो क्या आएगा। तो वो जो है हम लोग यहाँ पर साइड पे कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इसकी लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग पैरामीटराइजेशन इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास कि आर ऑफ टी जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस टी एंड ए प्लस ऑफ बी के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, ए है हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ है, दिस इज़ द ए एंड दिस इज़ द बी। ठीक है, तो ये भी ये है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम लोग ने इनिशियल वैल्यू जो है एक पुट करनी होगी, तो इनिशियल वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, वैल्यू भी बोल सकते हैं। इनिशियल पॉइंट टी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या, इधर जहाँ पर टी है उसको 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर ऑफ 0 इक्वल टू 1 माइनस 0। ए क्या है, देखिए ये ए होल ही 0 है। ठीक है, पूरा का पूरा 0 है, 0 0 एंड 0 प्लस बी क्या है, बी है हमारे पास 0 3 एंड 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था कि इसको जो है आपस हम लोग में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, देन इसको इससे जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आर ऑफ 0 जो है वो हमारे पास 0 आएगा, यानी आर की एक इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे 0, ये हो गया हमारे पास 0 इनिशियल। अब अपर जो फाइनल पॉइंट है वो क्या होगा, लेट्स सी। यहाँ पर हमने 0 पुट किया था, अब हम लोग पुट करेंगे 1। ठीक है, तो ये हमें देगा फाइनल वैल्यू, फाइनल पॉइंट t इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा r ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1 0 0 0 a 0 0 है, प्लस b क्या है, b है 0 3 और 4। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, r ऑफ 1 आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू व्हाट, 0 3 और 4 के। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले में 0 0 आ गया था तो हमने 0 ले ली थी बिकॉज हमने इनिशियल वैल्यू 0 ली थी। फाइनल वैल्यू हमने 1 ली और उस पर हमारे पास यही जो है रेंज आया, यही कंडीशन आई, तो हम लोग क्या लेंगे, 0 to 1 हमारे पास लिमिट हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि t का रेंज क्या है, t का रेंज है हमारे पास 0 पे। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0 इज लेस देन t एंड लेस देन 1। ठीक है ना, सिर्फ लेस देन नॉट इक्वल। ओके, तो हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से 1 0 से 1 0 से 1, तो हमने सारे उसको पुट कर दिए। अब इसी पे हम लोग ये इंटीग्रल जो है वो सॉल्व करेंगे। अब वेरी सिंपल इंटीग्रल, इन दोनों को ऐड कर देंगे बिकॉज दोनों की क्या है, बेसिस हमारे पास सेम है, तो ऐड करेंगे 36 प्लस 18 हमारे पास क्या आएगा 54। 0 से 1 लिमिट है, टी स्क्वायर है, डी ऑफ टी है। कांस्टेंट टर्म पे हम इंटीग्रल तो अप्लाई कर नहीं सकते, सो वी विल क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, तो 54 को बाहर निकालेंगे, 0 to 1 एंड टी स्क्वायर डी ऑफ टी हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस इंटीग्रल। ये हो जाएगा हमारे पास 54 0 to 1 टी स्क्वायर डी ऑफ टी। सबको पता है कि यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इंटीग्रल कौन सा, पावर रूल का। पावर रूल क्या होता है वो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम लोग उसको काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर 3/3, 0 से 1 लिमिट हो जाएगी हमारे पास। 54 अपनी जगह पे रहेगा, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 0/3, लिमिट पुट करेंगे सिंपली, ये हो जाएगा हमारे पास 54 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल टू 18 एंड दैट्स ऑल। हमारा इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल जो है वो एवेल्यूएट कर रहा है 18 को, एंड दैट्स ऑल। होप कि सबको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक एंड न्यू पॉइंट्स एंड न्यू प्रॉब्लम्स। अपना ख्याल रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।